डियर स्टूडेंट्स, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 13 नवंबर का जो पेपर है फोर्थ शिफ्ट वाला, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर बताया जा रहा है। जीके के जो क्वेश्चंस थे वो ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर। बाकी पेपर की अगर तुलना की जाए तो थोड़ा इस पेपर को हार्ड बताया गया है, फोर्थ शिफ्ट वाले पेपर को। तो क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जीके किस तरीके का रहा अपना। बाकी जितने भी विद्यार्थी यहाँ से की मैच करते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आपकी कट ऑफ का हम डिसीजन ले सकें कि इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो यहाँ पे ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, इसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। बाकी अपन सबसे पहले चलते हैं जीके के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे एक प्रश्न है कि चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल साइंस का प्रश्न नंबर 16। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। भाई काला दिखाई देता है। आकाश का वैसे भी रंग कैसा होता है, काला होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से एक विषमांगी मिश्रण कौन सा है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो तरीके के मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण की बात की है तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है भाई, निलंबन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। आगे अपन बात करें प्रश्न नंबर 19 क्या है, मैच करने वाला क्वेश्चन है। साबुन का फेन या झाग उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पाइस। जल में गाद, जल में गाद को क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है। ओपल दूध या पत्थर को क्या बोला जाता है, जेल बोला जाता है। और मोयोनीज को क्या बोला जाता है, मोयोनीज को बोला जाता है पाइस बोला जाता है। ठीक है। साबुन के झाग को क्या बोला जाता है, फोम बोला जाता है। जो भी सेविंग वगैरह करते हैं वो सेविंग फोम का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अपन बात करें प्रश्न नंबर 20 है, वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वसा के संबंध की बात की है तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे दोनों सही हैं। आगे फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है, जॉन डोल्टन, एंटोनी लेवोजियर, रेक्टर और गेल लुसेक, इनको सुमेलित करना है कि कौन से का कौन सा नियम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का बी। यहाँ पे प्रस्तनाव का विमीय सूत्र की बात की है तो प्रस्तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, m1l0t-2। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है भाई, प्रतिरोध। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इसका सही उत्तर क्या होगा, रैखिक गति का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का चालक नहीं होता। कौन होता है भाई, माइका। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर है अपना 26 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें कि ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है भाई, विटामिन बी का। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा, टैकोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, पानी का जमना। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिससे रासायनिक क्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है उससे वापस क्रिया कारक का निर्माण नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहला सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, वैक्सीनेशन शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध किससे है। तो वैक्सीनेशन का अर्थ होता है गाय से। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है भाई, उत्तल दर्पण। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 क्या है, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। जीके के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ से। राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सरकारी बैंक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। किसकी सरकार ने किए हैं, तेलंगाना सरकार के साथ।
प्रश्न संख्या 33 की बात करने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसका सही उत्तर होगा। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 34 की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कब की? जून 2022 में की है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयपुर में किया गया। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो वो जिला कौन सा है भाई? जोधपुर जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 143। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है लालचंद कटारिया ने। आगे अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 40 है। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रथम स्थान मिला है। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? JB कृपलानी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और VT कृष्णाचारी तीनों क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 42 की बात करें, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? विघटन के 6 माह के अंदर शायद इसका सही उत्तर होगा मेरे अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 43 की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रशिक्षण। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? रामनिवास मिर्जा 4 बार निर्वाचित हुए हैं। प्रश्न संख्या 45 है। जिला कलेक्टर किस रोवा का सदस्य होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी, यह पूछा गया है। तो रानी प्रीमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी बनवाई गई थी। मारवाड़ राव प्रागना रिविगत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मोहनोत नैन्सी। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 49 की। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? 7 सहेलियों क्या मंदिर के रूप में जाना जाता है। उनियारा कहाँ है भाई? उनियारा टोंक में है। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जयपुर और बूंदी शैली इसका सही उत्तर होगा। भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये है बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता कहाँ की है? विराटनगर जयपुर की सभ्यता है। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा स्थान है? मंडोर जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं था? लालदास जी दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच वाला क्वेश्चन है। तो मुबारक महल डूंगरपुर, सुनहरी कोठी टोंक, रेशमा महल सीकर, एकथंबिया महल जयपुर, इनको आपको मैच करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल है जयपुर में। ठीक है, मुबारक महल जयपुर में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्या है? रेशमा महल। रेशमा महल कहाँ स्थित है? ये है सीकर में स्थित है रेशमा महल। और लास्ट है एकथंबिया महल, कहाँ पे स्थित है? एकथंबिया महल है डूंगरपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर होगा। गलत युग्म को चुनना है यहाँ पे। द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका, दलपत खुमान रासो, कुंभा संगीतराज, विजयदान देथा, आसागर
कौन सही नहीं है? विजयदान देथा, आसागर, ये सही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर रहा है बाकी शिफ्ट से। देखते जाइए आप क्वेश्चंस को। प्रश्न संख्या 56 की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खेतड़ी सिंह सिसोदिया से संबंधित नहीं है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है भाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्री माधोपुर में। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। यहाँ पे खनिजों के नाम दे रखे हैं और कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी होगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है? सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? सेई परियोजना संबंधित है जवाई बांध से। और जवाई बांध कहाँ है भाई? पाली में। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? 60 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा भाई? लॉर्ड रिपिन। कुवल्ले माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? उदय सिंह द्वितीय था। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में मानी जाती है? लच्छीराम है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। जैन तीर्थ स्थल केसरिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है उदयपुर जिले में। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 65 की। 65 नंबर प्रश्न क्या है? राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मंडोर। प्रश्न संख्या 66 है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है भाई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जिलानी माता। मैंने याद भी करवाया था, जी भय, ये याद करवाया था। ठीक है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। जो लास्ट में मैंने आपको सीरीज बताई थी कि इंपॉर्टेंट सीरीज में आप सभी को दे रहा हूं, उसी से क्वेश्चन है 69 का। कजली तीज का त्यौहार या बड़ी तीज का त्यौहार बोला जाता है। ये कहां से रिलेटेड है? बूंदी जिले से रिलेटेड है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 70 की। 70 नंबर प्रश्न है, पूरिया नामक पात्र हिस्सा है, किसका हिस्सा है? गौरी नृत्य नाटिका का। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो ये जिले हैं जैसलमेर और प्रतापगढ़। सही उत्तर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन की कौन सी नदी है? तोरावाटी किसको बोला जाता था? शेखावाटी क्षेत्र को। और शेखावाटी क्षेत्र की नदी कौन सी है? काटली नदी। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है भाई? बाड़मेर। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? जलदुर्ग कौन सा नहीं है भाई? बटनेर का किला। और बटनेर का किला जलदुर्ग नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं? जलदुर्ग हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 77 की। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? नाग पहाड़, बैरच, बाबई और बैराट। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है, ये कथन गलत है यहाँ पे। बाकी तीनों कथन सही हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम है, ये गलत है क्योंकि यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों की परियोजना है। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था बबूल का उत्पादक क्षेत्र है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में क्या होता है? कत्थे और बबूल का उत्पादन होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या है 81। निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वनों का क्षेत्रफल कहाँ सबसे अधिक है? उदयपुर में। 82 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तालछापर चूरू का अभ्यारण्य।
नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? माही नदी की लंबाई 467 किलोमीटर बिल्कुल गलत है ये चीज। गोमती सागर पशु मेले के आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो इसका होता है झालरापाटन। झालरापाटन को क्या बोला जाता है? घंटियों का शहर भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। प्रश्न संख्या 85 है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? ये प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? वही वालर नृत्य किया जाता है। 87 नंबर के प्रश्न की बात करें, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? महाराणा प्रताप का। प्रश्न संख्या 88 की बात करने वाले हैं, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात के मध्य। आगे अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या अपना है 89 नंबर प्रश्न की अपन बात करें, यहाँ पे रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो यह है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा क्षेत्र में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नवल कहाँ का था भाई? जोधपुर का था नवल। नवल संप्रदाय की पीठ कहाँ है? जोधपुर में। टड्डा आभूषण पहना जाता है, टड्डा कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है टड्डा आभूषण। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10 में। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान क्षेत्र को सुमेलित नहीं करती है? काकरेज, दक्षिणी पूर्वी ये संबंधित नहीं है। आगे अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 95 है, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? राजस्थान का परिवहन वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से गुजरता है? धौलपुर राजस्थान से गुजरता है। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? तो भोमट किस क्षेत्र को बोला जाता है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाले क्षेत्र को भोमट बोला जाता है। भोमट का पठार भी मैंने आपको बताया था। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 97 की, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। मैंने बार बार बताया था, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पटवारी में भी पूछा गया था, ग्राम सेवक में भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान को सुमेलित नहीं करता? सोम, बाबलवाड़ा की पहाड़ियां, जाखम, छोटी सादड़ी, पाली, बनास, खमनौर की पहाड़ियां और सागी कहाँ है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। प्रश्न संख्या है लास्ट प्रश्न, धाती मारवाड़ी की एक उप बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? बी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बाड़मेर की बोली है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर